तो राम जो है इसका उच्चारण करने पर उसकी दशा अलौकिक हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, रथ और रमणी जिसमें रह गया बस मुग्ध हो जाता है। ये नहीं कि एक प्रकार से मारीच जो है वो झट उसको राम याद आ जाता था, रह शब्द के उच्चारण सुनने पर मैंने कोई रमणी कहता, रथ कहता तो उसको राम याद आ जाता, भय से राम को जपता। और जहाँ प्रेम है वहां तो याद तो रहता ही है, याद आ जाता ही नहीं। किंतु दूसरा भी कोई आदमी समझो कि राम के नाम का जप करता है और वो राम का उपासक है तो झट उसको वो चीज याद आ जाती है। ये बात हमने थोड़ी ख्याल करके देखी। जैसे समझो कि आपने भगवान का नाम नारायण है और अजामेल के लड़के का नाम भी नारायण था। तो अजामेल ने अपने लड़के का नाम उच्चारण किया तो नारायण का नाम उच्चारण करने से नारायण के दूत आ गए। नारायण का नाम सुनकर के उसके दूत आ गए। भगवान के परम धाम में बैठे थे वहां तो उसको सुनाई पड़ा क्योंकि नारायण के भक्त थे ना। एक प्रकार से नारायण का नाम उच्चारण करता चलो नारायण के दूत नारायण के भक्त हैं तो हमको इससे ये अंदाजा लगाना चाहिए कि जहाँ नारायण का नाम उच्चारण होता है वहाँ नारायण के भक्त पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये विचार नहीं किया ये वास्तव में तुम्हारे प्रभु को याद करते हैं कि अपने लड़के को याद करते हैं। बोले किसी को याद करो, नारायण नाम तो इसके मुख से निकलता है। किसका नाम माणिक होता है और दूसरा आदमी एक माणिक नाम जो रतन है उस रतन को याद कर कहता है कि ये अंगूठी की आपकी माणिक की है। तो झट एक प्रकार से जिसका नाम माणिक होता है ना एक तरफ उसकी दृष्टि उस तरफ चली जाती है, माणिक की नहीं चली जाती, माणिक के स्त्री की भी चली जाती है, माणिक के लड़के की भी चली जाती है। इसी प्रकार से थी किसी का नाम मोती है और हम मोती की पृष्ठी की बात कर रहे हैं। मोती की पृष्ठी और मोती जिसका नाम है उसका लक्ष्य चला जाता है कि मोती मोती क्या कर सकते। हम हीरा हीरा कर रहे हैं, किसी का नाम हीरा होता है, लड़की का नाम है लड़के का नाम, तो झट हीरा सुनने के साथ उसकी दृष्टि जाती है कि ये हीरा क्या कहता है। तो इससे ये समझना चाहिए कि उस नाम में उसकी प्रीति है। तो हमारी भी भगवान के नाम में जो प्रीति होगी तो हमारा मन उस तरफ क्यों नहीं जाएगा। तो ये एक पहचान है। तो भगवान के जिस नाम में जिसकी प्रीति होती है वह नाम किसी से भी सुनता है तो उसको प्यारा लगता है, उसकी प्रीति उस तरफ खींची जाती है। तो भगवान के नाम का जो भक्त होता है, भगवान के नाम में जिनका प्रेम होता है उनकी तो दशा बेदशा हो जाती है भगवान का नाम सुन करके। तो हम लोगों को ऐसा नारायण में प्रेम करना चाहिए कि वाणी के द्वारा भी नारायण और कानों में भी आवाज नारायण की और हृदय के में भी नारायण और नेत्रों से भी देखें तो नारायण को ही देखें। नेत्र से देखते हैं नारायण को, मन से देखते हैं नारायण को, वाणी से उच्चारण करते हैं नारायण के नाम को और कानों से सुनते हैं नारायण के नाम को। तो कान में भी नारायण, वाणी में भी नारायण, नेत्र में भी नारायण, हृदय में भी नारायण, तो वो सच्चा नारायण का भक्त। तो नारायण का कीर्तन होने के समय में उसको सब तरफ नारायण ही नारायण दिखे और इस नारायण की धुनी में उसका प्राण चला जाए तो वो भी फिर नारायण ही हो जाए, नारायण को प्राप्त हो जाए। जब अभेद रूप से नारायण का उपासना करता है तो नारायण बन जाता है
और विद्रूप से नारायण की उपासना करता है तो नारायण के समीप चला जाता है, नारायण के पास पहुंच जाता है। तो किसी भी प्रकार से हो, दोनों में कल्याण है। तो हम लोगों को एक प्रकार से नारायण नाम का जब बड़े प्रेम से करना। नारायण 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 शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण नारायण खाली विश्वास चाहती कि 8 पर में कल्याण हो सकता है उसका। किसका? बोले जिसको ये विश्वास है कि 8 पर में हो सकता है उसका। तो बोले कि 8 पर में हो सकता है, आपको कैसे इसका पता लगेगा? बोले हम उसको पूछेंगे कि एक प्रकार से तुम्हारा निरंतर 8 पैर तक जब रहता है कि नहीं, बोलता है नहीं, तो नहीं तो क्यों? तो क्यों का मतलब मिलेगा कि प्रेम की कमी नहीं तो रहना ही चाहिए। जिसमें प्रेम होता है वो चीज हर वक्त याद रहती है। तो बोलो प्रेम की तो हमारे में किसी कमी है, तो प्रेम की कमी है तो श्रद्धा की भी कमी। जब आपके साधन की कमी मिल गई तो उसमें श्रद्धा की कमी सिद्ध हो गई। बोलो कैसे? ये बात भी गीता में बोली, ये बात भी गीता में कोई बात पूछ लो आप अध्यात्म में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचनादि गच्छति। ज्ञान को पाकर के परम शांति से बदलन हो जाती, देरी का काम नहीं। तो एक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है किसको? श्रद्धावान को। कि श्रद्धालु कैसा होना चाहिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर, साधन के ऊपर तत्पर। तो साधन की तत्परता क्या? कि निरंतरता है, वो साधन की तत्परता है। तो तत्परता में कमी है तो श्रद्धा में कमी, ये कसौटी है। श्रद्धा में कमी है तो तत्परता में कमी है। तत्परता क्यों नहीं है? कि प्रेम की कमी है। प्रेम की कमी क्यों है? कि श्रद्धा की कमी। तो श्रद्धा की कमी होने से ही उसको विलम्ब होता है, नहीं तो देरी का काम नहीं है। मुख्य बात श्रद्धा की कमी। आपको ये विश्वास है कि भगवान 8 पैर में मिल सकते, इसमें कोई शंका नहीं। ऋषियों का वचन है, महात्माओं का वचन है, समझो कि तो ऐसे ऐसे महापुरुषों का वचन है, वो एकदम इत्थंभूत सत्य है। तो हमको जरूर भगवान 8 पैर में मिल जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं। ऐसा निश्चय करके यदि आप बैठ जाए तो क्यों नहीं? वो कसौटी है कि एक प्रकार से थी श्रद्धा की कसौटी है कि निरंतर जब होगा, और नहीं होता है तो श्रद्धा की कमी, प्रेम की कमी। निरंतर नहीं होता तो प्रेम की कमी, अब प्रेम की कमी है तो श्रद्धा की कमी। श्रद्धा की कमी है तो फिर अपने भगवान कैसे मिलेंगे? श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि बात ठीक है। उन शर्तों के बीच के हमारे सहकाम निष्काम जो शर्त है इसको भी हम छोड़ देते, किंतु एक प्रकार से इसको नहीं छोड़ सकते। निरंतरता को निरंतर होना चाहिए। 5 बात है, निष्काम, निरंतरता, श्रद्धा, प्रेम, निष्काम, निरंतर और अर्थ सहित, ध्यान सहित जप। ध्यान सहित जप एक
निष्काम भाव 2, श्रद्धा 3, प्रेम 4, निरंतर 5। और इसमें दूसरे की श्रद्धा भी काम को नहीं करा, तो बड़ी भूल हो जाए। वही दे प्रेम आपसे, प्रेम यहाँ पे है उस अर्थ तो प्रधान है। चाहे आपके भगवान के स्वरूप को हर वक्त स्मृति रहे तो नाम की बधाई मत करो, दोनों एक ही चीज। नाम तो गुण हो जाए, रूप का अगर ध्यान रहे। हाँ, निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान है। जहाँ गीता में आप देखो स्वरूप के ध्यान पर ज्यादा जोर दिया गया है नाम की अपेक्षा। तुलसी के प्रमाण के बाद नाम के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया स्वरूप की अपेक्षा। तो तुलसीदास जी का तो ये विश्वास था कि निरंतर नाम के जब से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण जी का ये विश्वास था कि निरंतर ध्यान रहना चाहिए, जब बनाए मत हो। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्यान बनाए मत हो, जब होना चाहिए। सुमरिये नाम रूप बिनु देख हो तो हृदय शनि विषय के शनि सब पकड़ते, प्रेम सब पकड़ते, प्रेम को कोई नहीं छोड़ते। ध्यान के साथ में नाम का तो मतलब आवे या चीज तो मालूम थे। नाम में इतना ही बात हो है, नाम का होता है भगवान का तो यह बात हुई कि ध्यान ही प्रधान है। अरे ध्यान हो तो हम छूट देते, ध्यान यदि निरंतर हो तो हम नाम जब की छूट देते। जब और संकल्प क्या क्या संकल्पों का त्याग, ठीक है। जब भी तमूल ना बंद हो जाओ, नहीं ध्यान चलेगा, ध्यान हो और जब बंद हो जाओ, जब का भी ध्यान माने नाम और रूप का ध्यान, नाम का और रूप का, हाँ दोनों का भी रह सके, एक का भी रह सके, ध्यान रह सके, उच्चारण को नहीं भाई, उच्चारण को नहीं। प्रयास में कपबाद की तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जो बंद है ना, बंद है, अच्छा सुना गया तुम्हारी कल्पना ही थी। मूर्ख लोग जो है वो तुम कल्पना करते, इसी प्रकार से इस संसार में लोग कल्पना करने में तो आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है। इस प्रकार से हम लोग क्यों इस संसार में आए, मनुष्य इसलिए विदा, मनुष्य इसलिए विदा, ये समझाने के लिए कहा जाता है कि सुख का असंत भाव जाता है। कलेशों का सुखों का विकारों का जन असंत भाव है, केवल आनंद को, शुद्ध आनंद को, अनंत आनंद को, अक्षय आनंद को, पूर्ण आनंद को, अपार आनंद को, जितना विशेषण दे दो बताया जाता है समझाने के लिए। पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परमानंद, महान आनंद, अत्यंत आनंद, कम आनंद, अचिंत आनंद, आनंद ही आनंद। एक प्रकार वास्तव में तुम अलग अलग कोई एक प्रकार से लक्ष्य बना करके आपको समझाया जाता है। समझने के बाद के भी के मन जो अब सबसे ये जो गीता है को एक प्रकार से नियम लेना चाहिए, नियम पूर्वक जो है को अभ्यास करना चाहिए। सबसे बेहतरीन गीता चाहे रोज 4 श्लोक की हो तो 4 श्लोक रोज जो है वो 6 महीना के बाद की आवश्यक है। और मैं प्रवेश होकर के केवल बांटना ही नहीं, उनके वहां प्रवेश होकर के समझे तो बहुत लाभ हो सकता। दूसरी बात यह कही कि ये
तत्व चिंतामणि जो है, इनको रोज अभ्यास करे, जहाँ घनश्याम करे, स्वामी जी करे, तो स्त्रियां है, पुरुष है, सबको ही पुरुष तो है। गीता तत्व वेचनी तो रोज 4 श्लोक को अभ्यास करे, और 4 को यदि न हो सके तो कम से कम 2, तो साल भर में की आवृत्ति करे, वो सांगोपांग बड़े उत्साह से, चाव से, बने जानने का उद्देश्य है। तो वे लोग यह समझा कि हमारी जो चेष्टा परिश्रम है जो सफल हो। मैं जिस वक्त में बहुत समय लगा करके, कितने वर्षों तक अध्ययन कर करके, सोच करके जो लिखे थी, तब हमारा ये विश्वास नहीं था कि आप सत्संग जो है भाइयों बहना, ये एक प्रकार से विशेष दिलचस्पी नहीं लेगा। जिस समय के बीच के वहाँ गीता के विषय में लोगों को बहुत अध्ययन थो, तो बड़ी दिलचस्पी थी, वो देख करके ही समझो कि इतना परिश्रम कर करके पूरी चीज बनाई थी। और बनाने के बाद के बीच के वहाँ लोगों की बुद्धि में के भी भ्रम हुए हो कि जिससे एक प्रकार से वो गीता को जो अध्ययन है, गीता को जो अभ्यास है, एक प्रकार से कम हो। तो प्रथम तो तत्व विवेचन में जो बहुत से ऐसे बढ़िया लेख हैं, तो उन लेखों को कल्याण के मान निकलने पर भी बहुत वर्षों से 25 से 20 वर्ष से ये निकल रहे हैं, तो किसी ने ये लेख देखे भी नहीं होंगे सब, और देखे होंगे तो इस तरह की बात याद भी नहीं रह सके। वो तो ऐसी चीज है कि साल भर में एक बार सबकी आवृत्ति हो जाए तो बहुत फायदे की चीज है। तो रोज यो नियम कर ले, शुरू से लेकर के आखिरी तक है कि रोज 10 पेज देख लेने, छोटे छोटे पेज है ना, 16 पेज एक प्रकार से मैंने फरमाया। 16 पेज होने के कारण से आधो फरमो ही 8 पेज रोज देख, तो आधो फरमो रोज देख ले वे मैंने प्रवेश होकर के, तो संभव है कि साल भर में सब खत्म, 1 साल में सबकी आवृत्ति। महाराज लिखा हुआ लेख है, महाराज इतना याद नहीं है जितना एक प्रकार से नियमित रूप से इनको पाठ करने वाला के जितना याद है। स्वामी जी के ये सब बहुत सारा याद है, घनश्याम का याद है, तो इतना हमारे याद नहीं है। आपने कहो, अच्छा आप कहो नहीं, मैं तो यह मुश्किल हो जाएगा, मैं जिक्के बात न लागी नहीं, तो पहली बात लाग जाओ तो जितने क्या हो जाए क्यों पूरे हो गया, तू एकदम बात था जिनका लोग पति क्या बोली होता है कि छोड़ के भी लागे, तो मैं इतना मन में ठान लागे स्वामी मैं पूरी वही छोड़ क्या हमारे पास दूसरी कदम आप रोज नहीं और रोज नहीं कहता तो मैं मेरा क्या करते कई दिन हो गया मैंने कहते नहीं पड़ता एक ही लेखन एक लेखन देखो हमारा मन लग जाए देखो कहीं कढ़ाई बंदो बनौती सब आगे छोटे नारायण छोड़ी सोच रहे हो साथ बनाओ गरम खत्म कर मन लग जाए को बड़ी तो यो नियम रखा है कि कम से कम 15 मिनट रोज देख ले भाई गीता और 15 मिनट तत्व चिंता में, तो इनके लिए आधी घंटा टाइम निकाल ले तो बहुत है। आप तो इतनी फिर आप मना थोड़ी कम से कम सोचा 2 घंटा तक आपने बनाई थोड़ी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
की जय, मोर मुक्त बंसी वाले की जय। तो बहुत सी आपको एक सार बात बतलाई जाए। एक तो अपना शरीर के कोई बीमारी हो जाए तो वैसे बसीभूत नहीं होना चाहिए, और बीमारी ने बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। ये देने से शरीर के वहां सत्ता और उसमें आसक्ति की वृद्धि हो। दूसरी बात यह है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां से समझो कि हर समय काम लेना चाहिए, और वो बढ़िया से बढ़िया काम लेना चाहिए। एक नंबर काम तो वह है कि जिससे अपने आत्मा को कल्याण हुए, उद्धार हुए, ऐसे ऐसे काम लेना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने में कोई बुरी आदत हो या खराब कोई व्यसन हो तो मैंने दूर करने के लिए मेरे को संबंध त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो वो दूर होना मुश्किल है। उदाहरण के लिए जैसे 5 आदमियों के शामिल होकर के ताश खेलने की या चौपड़ खेलने की बुरी आदत पड़ गई, तो उस बुरी आदत को छुटाने के वास्ते जहाँ ताश लोग खेलते हो या चौपड़ खेलते हो उनके पास ही कभी नहीं जाना चाहिए, दूर से ही एक प्रकार से वहां से वापस लौट जाना चाहिए। यदि कहीं इस प्रकार की विधि लग जाए तो वह मार्ग ही नहीं जा। जैसे कोई कुमार्ग में चलने वाला पुरुष है और वह के संग से अपने में कोई बुरी आदत आ गई तो वह कुमार्ग में चलने वाले पुरुष को उसको कभी संग ही नहीं करे। संसार में अपने में जितनी बुरी आदतें हैं उनमें मूल कारण आसक्ति है।